पिछले 2-3 दिनों में एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआर सिस्टम्स में प्राइवेसी बाय डिज़ाइन को एम्बेड करने की, कि कैसे आप अपने एचआर सिस्टम्स को सुधार लीजिए जिससे कि प्राइवेसी को अपने आप देख सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एचआर सिस्टम्स में प्राइवेसी, जिसे हम प्राइवेसी बाय डिज़ाइन कहते हैं। प्राइवेसी बाय डिजाइन का मतलब क्या है? प्राइवेसी बाय डिजाइन का मतलब है कि हमने अपने सिस्टम्स के अंदर सारे प्राइवेसी के कंपोनेंट इस हिसाब से डालने हैं कि जब कोई भी उस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो प्राइवेसी के एलिमेंट्स अपने आप उसमें मेंटेन रहेंगे। मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग प्रिंसिपल के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी दिए और एक दो एग्जांपल्स इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। वही चीज जब हम एचआर के प्रोसेसेस में करेंगे, हम पहले से प्राइवेसी एलिमेंट्स उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन सेफ रहे। तो हम प्राइवेसी बाय डिजाइन में एचआर कहेंगे। सिंपल, प्राइवेसी के कंपोनेंट्स एम्बेडेड हैं एचआर के हर काम में। जैसे ऑफ कोर्स आपको अपने प्रोसेसेस और सिस्टम्स भी डिजाइन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम इसकी सेफ्टी नहीं कर रहे थे। पर जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई कैंडिडेट आता है, इंटरव्यू देता है और रिजेक्ट हो जाता है, या आप हायर कर लेते हैं वो ज्वाइन नहीं करता। अब उसके सीवी पढ़े हैं कहीं, ठीक है, डीपीडीपी एक्ट कहता है कि फिजिकल पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिजिटाइज डेटा की बात करता है, लेकिन आपके पास कागज तो पड़ा है। आपके तो रिस्क है कि उस कागज को कोई मिसयूज कर सकता है। आप एक पॉलिसी बना लीजिए कि जो कैंडिडेट रिजेक्ट होगा या ज्वाइन नहीं करेगा उसका सीवी हम 15 दिन के लिए संभालेंगे, उसके बाद उसको इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, शेयर कर देंगे। सिंपल है। और हर 1 महीने में या हर 3 महीने में एचआर का कोई सीनियर जना खुद ही एक बार रीचेक करेगा कि कोई ऐसे सीवी तो नहीं पड़े हुए जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के। सिंपल सा प्रोसेस है, रिज्यूम रिसीट, इंटरव्यू कॉल्ड, रिज्यूम शिफ्टेड टू रिजेक्टेड इफ ही इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का फोल्डर है और वो टाइम टू टाइम क्लीन किया जा रहा है। आप हर 15 दिन में क्लीन कीजिए, आप हर 1 महीने में क्लीन कीजिए, या हर सीवी के आगे टैग कर दीजिए कि इसको 15 दिन बाद, बट कोई सिस्टम बनाइए जिससे कि आपको जो डेटा नहीं चाहिए वो आप टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक क्लियर कर रहे हैं। जो लड़का वहां बैठ के, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आपका वहां बैठ के उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट आपको सेव करा रहा है। ठीक, ब्रीच की इंतजार मत कीजिए। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आप ऑनबोर्डिंग के लिए टूल्स यूज करते हैं और उनमें आप आधार कार्ड अपलोड कराते हैं, कैंडिडेट को कहते हैं बैंक डिटेल डालो, कैंडिडेट को नहीं कहते आप, ज्वाइनिंग एम्प्लॉय को कहते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, पर्पस लिमिटेशन। आप इंटरव्यू देने आए, मुझे आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए भैया, ना बैंक डिटेल चाहिए, ना बैंक डिटेल चाहिए। कब चाहिए? जब आप ज्वाइन कर लेंगे। तो अपने प्रोसेस को जरा थोड़ा ध्यान से रिस्ट्रक्चर कर लीजिए। वैसे तो आधार पैन कार्ड मांगता भी नहीं इंटरव्यू के टाइम पे, लेकिन जस्ट उदाहरण के तौर पे, और इस उदाहरण में अगर हम आए तो जब आप वो चीजें अपलोड करा रहे हैं तो अपनी एचआरएमएस एप्लीकेशन को इस हिसाब से रखिए कि वो डेटा को एन्क्रिप्ट करके स्टोर कर रहा है और रोल बेस्ड एक्सेस बनी हुई है। एक एम्प्लॉय सिर्फ अपना एचआर डेटा देख सकता है, एचआर टीम मेंबर्स कुछ हद तक देख सकते हैं, एचआर मैनेजर कुछ हद तक देख सकता है, मेरी बैंक डिटेल या मैं देख सकता हूं या फाइनेंस वाला देख सकता है। एक्चुअली एचआर का भी कोई रोल नहीं है, फाइनेंस वाले को चाहिए ना, सीधी सी बात है। मेरी पीएफ की डिटेल पेरोल वाला देख सकता है। इतनी ग्रेजुएट लेवल फंक्शन के लिए आपको अपने एचआरएमएस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने वो मेहनत कर ली, इसका एक सिंपलर वो तरीका है कि जब फाइनेंस वाले को जब चाहिए या पीएफ वाले को जब चाहिए तो वो एचआर को कांटेक्ट करके उनसे ले लिया, वो भी वन टाइम में। एक एम्प्लॉय एक बार सिस्टम में आ गया, उसका कैंसर चेक आपने फाइनेंस के सिस्टम में डाल दिया, चाहे चेक अपलोड किया, चाहे बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दी, तो हर महीने थोड़ी उसको चाहिए हो। पर कहने का मतलब है कि सबके रोल्स के हिसाब से उनको उतना ही डेटा दिखे जितना डेटा उनके रोल के हिसाब से देखने की जरूरत है। अगर आप प्राइवेसी को एचआर में इग्नोर करते हैं तो आप पहली बात तो डेटा फालतू कलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था कि आप आए तो इंटरव्यू देने हैं, लेकिन मैंने आधार कार्ड मांग लिया उससे, मुझे आधार नंबर भी नहीं चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, है ना। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, फाइनेंस वाले को एक्सेस दे दिया, उसको एम्प्लॉय आईडी और बैंक डिटेल चाहिए थी, उसने सारा डेटा देख लिया, गड़बड़ हो गई। ऐसा टूल्स आपकी गलत प्रोफाइलिंग कर सकता है अगर उसके पास इंफॉर्मेशन गलत है तो। और इन सब चीजों की वजह से एक्सीडेंटल या मैलिशियस यानी कि जानबूझ के किए हुए ब्रीच हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रेपो पे डैमेज पड़ जाएगा। कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने, रिजेक्ट हो गया, उसका सीवी आपके यहाँ से ब्रीच हो गया, वो कहेगा कैसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया ना,
अच्छा नौकरी मिल गई। सीधी सी बात है, कंप्लायंस का रिस्क आप पे रहेगा ही रहेगा, यानी कि अगर आप ऐसे में कहीं फंसते हैं तो भी आपके पास उस सारी कंप्लायंस नॉर्म्स के पेनल्टीज क्या लगने का स्कोप है, और आपको एक अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन या एटलीस्ट एचआर प्रैक्टिसेस के एंगल से अनएथिकल माना जाएगा। क्या की प्रिंसिपल्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए? पर्पस लिमिटेशन। इन पर्पस हर स्टेज पे चेंज हो सकता है। आप कैंडिडेट की तरह है, अपना सीवी दे दीजिए। आप ज्वाइन कर रहे हैं, अब अपना आधार, बैंक और पासपोर्ट की कॉपी, पीएफ की डिटेल्स, ये सारी दे दीजिए। इसमें डेटा मिनिमाइजेशन इंक्लूड हो जाती है। जब मुझे आने वाले कैंडिडेट से चीजें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसके स्किल सेट और उसका जो सीवी में लिखा है, देखिए आपको उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट की कॉपी भी इंटरव्यू के लिए जरूरी नहीं कि चाहिए, आप उसको ये कह सकते हैं अपने साथ लेके आना और दिखा देना, और मेरे मैनेजर्स को हैंड ओवर मत करना। सिंपल सी बात है, बिना बात की क्यों अपलोड कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल्स होने बहुत जरूरी है। ऑडिट ट्रेल्स, एचआर या स्टाफ का पर्सनल डेटा एचआर ने कैसे यूज किया ये पता होना जरूरी है। एम्प्लॉयज की रेगुलर ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एचआर प्रैक्टिसेस पे भी और एम्प्लॉय पर्सनल डेटा हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस पे भी रेगुलर होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रीवियस इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, अपने प्रोसेसेस को रीचेक कीजिए, रीडिजाइन कीजिए, वैलिडेट कीजिए नए और एग्जिस्टिंग एचआर टूल्स क्या प्रीवियसली एनहांसमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, क्या वो डेटा इंटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या न्यू रोल बेस्ड एक्सेस है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉफ्टवेयर टूल्स के। एचआर के और प्रीवियसली के क्लॉजेस आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स में होना जरूरी है। एक आपका वेंडर जिससे आप ये टूल्स लेते हैं, और दूसरा आपके एम्प्लॉइज खुद आपस में एक दूसरे का डेटा ना शेयर कर लें। प्रीवियसली एनहांसमेंट टेक्निक्स जैसे कि एन्क्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन की हमने बात की। कंसेंट फॉर्म्स, कंसेंट लेने भी जरूरी है। आप सोच रहे हैं हम हर एम्प्लॉय का बर्थडे मनाएंगे, या तो आप कहते हैं रूल है, प्रीवियसली नोटिस में छपा हुआ है, और नहीं तो अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं आप एम्प्लॉय को पूछ सकते हैं। बर्थडे इतना वो नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है कोई एम्प्लॉय चाहे कि आप उसकी एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करेंगे, इवन ईमेल भी नहीं भेजेंगे। कंसेंट ले लीजिए भेजने से पहले। कब ले लीजिए? ज्वाइनिंग के टाइम पे। वी नीड योर एनिवर्सरी डेट because number 1 we will send you an email, number 2 we may organize a party, maybe once in a month celebration, number 3 we would send a gift at your home। वो जिस चीज का कंसेंट है वो फर्स्ट सर्विस आप उसको दे सकते हैं। डीपीडीपी एक्ट कहता है ग्रैन्युलर एक पॉइंट। डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज, डेटा हैंडलिंग प्रोसेसेस रीडिजाइन कीजिए, चेक कीजिए, और अपनी रिटेंशन पॉलिसी जो हमने बात की थी कि एम्प्लॉय को कैंडिडेट को आपने रिजेक्ट कर दिया तो सीवी क्यों रखो। अगर 6 महीने बाद भी वो दोबारा आएगा तो उसके सीवी में चेंज होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। सेम सीवी लेके 6 महीने बाद आएगा तो ना आपको अच्छा लगेगा ना उसको। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए, बैठने के लिए आप सबके सीवी नहीं संभाल सकते। डेटा मिनिमाइजेशन, पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन, सारी चीजें वायलेट होती हैं, और अगर कहीं उसका एड्रेस ब्रीच हो गया और आप पे इम्पैक्ट आया तो आप पे पेनल्टी बिना बात लगेगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जो एचआर को ध्यान रखनी चाहिए एचआर प्रैक्टिसेस में, प्रीवियसली बाय डिजाइन या डेटा प्रीवियसली से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मदद चाहिए इनको डिजाइन करने में, असेसमेंट कराने में, तो बताएं। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर